नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, क्या आपके पैर की ये उंगली अंगूठे से बड़ी है? तो जाने क्या ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों, उंगली पर इस निशान वाले होते हैं भाग्यशाली। तुरंत ही चेक करें अपने हाथ और दोस्तों जाने पैरों में बने ये चिन्ह देते हैं भविष्य के संकेत। जाने शुभ अशुभ सूचक। दोस्तों, जीवन में खुशियों की संकेत लेकर आती हैं ये 5 चीजें। और दोस्तों, पैर की उंगली ऐसी होने पर व्यक्ति होता है गरीब, रहती है धन की कमी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इन सब के बारे में गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। ज्योतिष विद्या की कई शाखाएं हैं, जहां समुद्री शास्त्र से लेकर स्वप्न शास्त्र और शकुन शास्त्र तक भविष्य का जानकारी का संकेत मिल जाता है। ज्योतिष के कुछ योग्य जानकार तो हाथ की लकीरों को पढ़कर या माथे की लकीरों को देखकर आपके भविष्य का हाल बता सकते हैं। इंसानों के पैर के अंगूठे की बनावट कई आकार की होती है। सामुद्रिक शास्त्र के जरिए पैर के अंगूठे से हम किसी इंसान के बारे में उन चीजें का पता भी लगा सकते हैं जो उसने छिपा के रखी होती है, जैसे कि उसकी आदतें कैसी होंगी या फिर लोगों से डील करने का उसका तरीका कैसा है। पैरों से मिलते हैं संकेत। पैर की उंगलियों और अंगूठे से आप यहां तक पता लगा सकते हैं कि सामने वाला शख्स किस्मत वाला है या किस्मत उससे रूठी है। ऐसी गोपनीय बातें भी पता चल जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है, उनमें एनर्जी कूट कूट कर भरी होती है। यानी ऐसे लोग बेहद ऊर्जावान और होते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि पैर की उंगलियों के बारे में, जिससे आप अपने बारे में भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जानिए क्या है पैर की उंगलियों का मतलब। 1. यदि आपके पैर की पहली और दूसरी उंगली दोनों बराबर हैं, तो माना जाता है कि ऐसे लोग बेहद मेहनती होते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के दम पर तरक्की हासिल करते हैं। इनकी समाज में एक अलग पहचान होती है। ऐसे लोग अक्सर बार बार और लगातार वाद विवाद में उलझते रहते हैं। 2. जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली साइज में बड़ी होती है, ऐसे लोग बेहद आकर्षित होते हैं और इनसे सभी प्यार करते हैं। ऑफिस हो, जिम हो या फिर कोई सोशल क्लब, ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ाने वालों की कमी नहीं होती है। इसी तरह जिन लोगों के पैर की दूसरी उंगली पहली उंगली से बड़ी होती है, ऐसे लोग भी बेहद भाग्यशाली होते हैं। 3. जिन लोगों की उंगलियां घटते क्रम में होती है, ऐसे लोग दूसरों पर अधिकार जमाने वाले होते हैं। ऐसे लोग बेहद शातिर और बड़े चालाक होते हैं। 4. जिनके पैर में 6 उंगली होती है, ऐसे लोग बेहद परिश्रमी होते हैं। और दोस्तों, उंगली पर इस निशान वाले होते हैं भाग्यशाली। तुरंत ही चेक करें अपने हाथ। भारत के ज्योतिष आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रों और हाथ की रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हैं। इसे हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हाथ की रेखाओं और उंगलियों पर बने चक्रों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन की संभावित घटनाओं का जानकारी प्राप्त किया जाता है। हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन हाथ में बनी रेखाओं को देखकर व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी करना है। भारतीय ऋषियों ने माना है कि हाथ की रेखाओं और आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में होने वाले सुख दुख का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा जन्म कुंडली भी ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का आकलन करने के लिए बनाई जाती है। जन्म कुंडली बनाने के लिए हाथ की रेखाओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इस विज्ञान का उल्लेख है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन रेखाओं और चिन्हों का सीधा संबंध व्यक्ति के पूर्वजन्म के कर्मों से होता है। इसके साथ ही उंगलियों पर बने चक्र का महत्व भी हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में सूचना देने में है। उंगलियों पर बने चक्र व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा, संवेदनशीलता और क्षमताओं के बारे में अहम सूचना प्रदान करते हैं। इन चक्रों का संख्या और आकार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियां और उसके जीवन में आने वाली संभावनाएं भी जानी जा सकती हैं। अंगूठे पर चक्र। हाथ की उंगलियों पर बने चक्र भी विशेष महत्व रखते हैं। उंगलियों पर बने चक्र की संख्या और स्थिति के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न गुणों, जीवन की संभावित घटनाओं और पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे व्यक्ति के अंगूठे पर चक्र का होना धन और प्रभाव की प्राप्ति का सूचक होता है।
मध्यमा उंगली पर चक्र। इसी प्रकार विभिन्न उंगलियों पर चक्र का होना विभिन्न प्रकार की सफलता और समृद्धि का सूचक होता है। जैसे मध्यमा उंगली पर चक्र का होना धार्मिकता और धन की प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे लोगों पर शनि ग्रह की कृपा होती है। अनामिका उंगली पर चक्र। जबकि अनामिका उंगली पर चक्र का होना व्यापार में सफलता का प्रतीक है। वर्तमान समय में फिंगरप्रिंट तकनीक से भी व्यक्ति की पहचान और जानकारी हासिल की जाती है, जो हस्तरेखा विज्ञान से भिन्न है। और दोस्तों जाने, पैरों में बने ये चिन्ह देते हैं भविष्य के संकेत, जाने शुभ अशुभ सूचक। हमारे पैरों में विभिन्न चिन्ह और लक्षण होते हैं, जो हमारे भविष्य के बारे में संकेत प्रदान करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पैरों के विभिन्न लक्षणों और चिन्हों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति के भाग्यशाली होने का सूचक होते हैं। वहीं कुछ अशुभ लक्षण भी होते हैं, जो भाग्य की हानि का संकेत देते हैं। ज्योतिष में इन चिन्हों और लक्षणों का विशेष महत्व है, और इसके द्वारा हमारे जीवन की भविष्यवाणी की जा सकती है। भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हमारे भविष्य की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी के लिए हाथ की रेखाएं ही महत्वपूर्ण नहीं होती, पैरों की चिन्ह भी भविष्य के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पैरों में विशेष लक्षण और चिन्ह व्यक्ति के भाग्य के बारे में संकेत देते हैं। जैसे हस्तरेखा जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देती है, वैसे ही पैरों की चिन्हों के द्वारा भी व्यक्ति के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ज्योतिष का मानना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ नियमबद्ध है। हमारे ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण भौतिक जगत एक विधान से चलता है, और इसी तरह से हमारे शरीर के अलग अलग भाग भी हमारे भविष्य के बारे में संकेत देते हैं। शुभ लक्षण। पैरों के शुभ लक्षण और चिन्ह जैसे कि पैर के तलवे में गुलाबी आभा, कलश का निशान, कमल का चिन्ह, पंखा, छत्र और अन्य चिन्ह भाग्यशाली व्यक्ति की पहचान बताते हैं। पैर की उचित आकृति, रंग और चिन्ह सौभाग्यशाली व्यक्ति की सूचना करते हैं। जिस व्यक्ति के पैर के तलवे में गुलाबी या लाल आभा हो, वह अधिक समृद्ध और सफल होता है। वहीं जिसके पैर में कलश, कमल या अन्य शुभ चिन्ह होते हैं, वह भी समृद्ध और भाग्यशाली होता है। अशुभ लक्षण। वहीं कुछ अशुभ लक्षण भी हैं, जो भाग्य की हानि का संकेत देते हैं। जैसे पैर का अंगूठा अगर टेढ़ा या बहुत छोटा हो, या पैर में अधिक पसीना आना या बालों का होना अशुभ माना जाता है। इस तरह की अन्य विशेषताएं जैसे कि बहुत चौड़े पैर या पैरों में नसों का जाल भी अशुभता के संकेतक होते हैं। स्त्रियों के पद चिन्ह। यह माना जाता है कि जिन स्त्रियों के पैर सुंदर और चमकदार होते हैं, वे धन और समृद्धि लेकर आती हैं। ऐसी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुष धनी और सफल होते हैं। दोस्तों, जीवन में खुशियों के संकेत लेकर आती हैं ये 5 चीजें। हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रीय संकेत हैं जो हमें बता सकते हैं कि अच्छा समय आ रहा है। शास्त्रों में अनेक संकेत हैं जो बताते हैं कि जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है। हमारी पारंपरिक भारतीय संस्कृति में अनेक शास्त्रों की चर्चा होती है, जिनमें जीवन के अच्छे और बुरे समय के संकेत दिए गए हैं। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। जब कभी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका बुरा समय जल्दी समाप्त हो। ऐसे विभिन्न शास्त्रीय संकेत हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि अच्छा समय शीघ्र ही आने वाला है। तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र पौधा माना जाता है। जब घर की चौखट पर तुलसी का पौधा अचानक उगता है या हरा भरा हो जाता है और संतुलित दिखाई देता है, तो इसे अच्छे समय की ओर इशारा माना जाता है। तुलसी में मां लक्ष्मी की उपस्थिति मानी जाती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि समृद्धि और संपत्ति आने वाली है। सपने में शुभ चीजें देखना। सपने भी हमें अनेक संकेत प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति सपने में भगवान का दर्शन, सफेद हाथी, सांप, सोने के कलश या हरे भरे पेड़ देखता है, तो इसे भी अच्छे समय की ओर संकेत माना जाता है। इससे जीवन में समृद्धि, प्रतिष्ठा और सफलता की अनुमानित वृद्धि का संकेत मिलता है। एनर्जी और खुशी।
जब आप अपने आप में ऊर्जा और प्रसन्नता महसूस करते हैं, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है। यह एक संकेत होता है कि बुरा समय जल्दी ही खत्म होने वाला है। यह उम्मीद और आत्मविश्वास की ओर इशारा करता है। भविष्य का अंदाजा। खराब समय में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपके मन में आने वाले समय के प्रति सकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। जब आप में भविष्य। आपके पैरों के अंगूठे की बगल वाली उंगली बड़ी है या छोटी? जाने दोनों में अंतर। क्या आपके पैरों के अंगूठे की बगल वाली उंगली लंबी है या छोटी? जाने दोनों में क्या है अंतर। हर शरीर की बनावट अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा लंबे होते हैं तो कुछ ज्यादा छोटे, कुछ मोटे तो कुछ नाटे। लेकिन अगर पैरों की बात करें तो हर इंसान की उंगलियों की बनावट में भी अंतर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के पैरों में अंगूठे के बगल वाली उंगली या तो बड़ी होती है या छोटी। बता दें कि दोनों का ही अपना प्रभाव होता है। ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि अंगूठी के बगल वाली उंगली छोटी है तो ऐसे लोग कैसे होते हैं और बड़ी है तो इन लोगों का स्वभाव कैसा होते हैं। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि अंगूठे के बगल वाली उंगली के बड़ी या छोटी होने पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो सकता है। पढ़ते हैं आगे। अंगूठे के बगल वाली उंगली बड़ी है तो यदि आपके पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली लंबी है तो ऐसे लोग बेहद ही ऊर्जावान होते हैं। वहीं ये दिमाग से क्रेजी होते हैं। इनके स्वभाव में हर काम को पूरा करने का जज्बा होता है। ऐसे में वे जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरे जोश के साथ पूरा करके दिखाते हैं। इससे अलग जिन लोगों के पैर के अंगूठे की बगल वाली उंगली बड़ी होती है वह मानसिक तौर पर तो स्वस्थ होते हैं लेकिन शारीरिक तौर पर थोड़े से कमजोर होते हैं। लोग हर काम को सोच समझकर और बेहद ही बारीकी के साथ करते हैं। अंगूठे के बगल वाली उंगली छोटी है तो जिन लोगों के पैर के अंगूठे के बगैर वाली उंगली छोटी होती है वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और हर वह काम करते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले। इससे अलग ऐसे लोग अधिकार जताने वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि वह जो काम कर रहे हैं वह सही है और लोग भी इस काम को स्वीकार करें। अगर कोई व्यक्ति की बात नहीं मानता है तो इन्हें बेहद ही क्रोध आता है। अंगूठे के बगल वाली उंगली बराबर है तो लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे के लंबाई की होती है। ये लोग समाज में अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। वहीं ये लोग बेहद ही सरल स्वभाव के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, पैर की उंगली ऐसी होने पर व्यक्ति होता है गरीब, रहती है धन की कमी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैर की उंगली व्यक्ति से जुड़े कई राज और भविष्य के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सभी की जानकारी पैरों की उंगली से जान सकते हैं। व्यक्ति के शरीर के हर एक अंग की बनावट उसके बारे में कई बातें बताती है। समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि हाथों और पैरों की उंगली की लंबाई और उनका आकार व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में काफी जानकारी देता है। आज हम आपको पैर की उंगलियों के बारे में कुछ बहुत ही खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने भविष्य का बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे पैर की उंगलियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। दाहिनी ओर झुकी हुई हो पैर की उंगली। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पैर की उंगलियां बराबर कुछ दाहिनी ओर झुकी हुई हो, साथ ही उंगलियां मुलायम और आपस में मिली हुई हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा और दोनों प्राप्त होते हैं। पैर के अंगूठे से बड़ी उंगली। इसके अलावा जिन लोगों के पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली साइड में थोड़ी बड़ी होती है, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ऐसी बनावट की उंगली वाले पुरुषों को अपनी पत्नी से भरपूर सुख मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी पत्नियां नौकरी या बिजनेस करने वाली होती है। ऐसी उंगली वालों के पास होती है धन की कमी। ऐसी उंगली वालों के पास होती है धन की कमी। जिन लोगों के पैर की उंगली चपटी, फैली हुई हो, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर हो, तो उस व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख से ज्यादा दुख आते रहते। अंगूठे से छोटी उंगली।
जिन लोगों के अंगूठे के बराबर वाली उंगली अंगूठे से छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख कम ही मिलती है, यानी वैवाहिक जीवन में इनका साथ अपनी पत्नी के साथ कम रहता है। ऐसी उंगली वाले होते हैं विद्वान। वहीं जिस व्यक्ति की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान होते हैं। साथ ही ऐसे लोग अपने ज्ञान से अच्छा धन कमाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के पैर की मध्यमा उंगली प्रदर्शनी के बराबर हो और इधर उधर की उंगलियों से थोड़ी चिपकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र हो सकते हैं। शौकीन मिजाज होते हैं ऐसे लोग। वहीं जिस व्यक्ति के पैर की अनामिका उंगली मध्यमा से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शौकीन मिजाज के होते हैं। ऐसे लोग के अपने विपरीत लिंग से ज्यादा दोस्ती होती है। साथ ही ऐसे लोगों में लग्जरी लाइफ जीना पसंद होती है। वहीं जिस व्यक्ति के पैर की अनामिका उंगली मध्यमा से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा शौकीन मिजाज के होते हैं। ऐसे लोग के अपने विपरीत लिंग से ज्यादा दोस्ती होती है। साथ ही ऐसे लोगों में लग्जरी लाइफ जीना पसंद होती है। कनिष्ठिका उंगली थोड़ी मोटी हो तो जिस व्यक्ति के पैर में प्रदर्शनी अंगूठे के बराबर वाली उंगली और कनिष्ठिका उंगली थोड़ी मोटी हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में माता का सुख कम रहता है। ऐसे लोग अपनी माता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। चारों उंगलियां बराबर हो तो। इसके अलावा जिन लोगों के पैर के अंगूठे के अलावा बाकी चारों उंगलियां एक साइज की हो तो ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग सामान्य जीवन नहीं बल्कि सामान्य से थोड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को खूब लोकप्रियता मिलती है। हालांकि जीवन के कई मामलों में ये लोग ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।